दिल्ली और एनसीआर में चलने वाले ब्यूटी पार्लर में धड़ल्ले से बड़े बड़े असली ब्रांड के नाम पर नकली सामान का इस्तेमाल हो रहा है। मशहूर ब्रांड के ब्यूटी प्रोडक्ट्स की पैकिंग में नकली सामान परोसकर आपके पैसे और सेहत से खिलवाड़ किया जा रहा है। दिल्ली और एनसीआर में चलने वाले ब्यूटी पार्लर में धड़ल्ले से बड़े बड़े असली ब्रांड के नाम पर नकली सामान का इस्तेमाल हो रहा है। मशहूर ब्रांड के ब्यूटी प्रोडक्ट्स की पैकिंग में नकली सामान परोसकर आपके पैसे और सेहत से भयंकर खिलवाड़ किया जा रहा है। इसकी सच्चाई का पता लगाने के लिए न्यूज 18 इंडिया की टीम ने खुफिया कैमरे का सहारा लिया, जिसमें हमें पता चला कि बड़े बड़े ब्रांड के प्रोडक्ट्स के नाम पर नकली सामान दिया जा रहा है। अब हम जो स्टोरी दिखाएंगे उसमें कई बड़े और मशहूर ब्रांड के नाम आएंगे, उनके प्रोडक्ट्स दिखेंगे। न्यूज 18 का मकसद जनता को आगाह करना है, सरकार को इस गोरख धंधे की असलियत दिखाना है और मशहूर ब्रांड वाली बड़ी कंपनियों को अलर्ट करना है कि नक्काल कैसे उनके नाम, उनकी पैकेजिंग और लोकप्रियता का आपराधिक फायदा उठा रहे हैं। अब हम आपको सावधान करेंगे, सावधान उस जगह के बारे में जहां आप अपनी खूबसूरती निखारने के लिए जाते हैं, यानी कि ब्यूटी पार्लर। आज इस जगह से जुड़ा एक ऐसा सच हम आपको दिखाएंगे जिसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, क्योंकि देश के कई नामी गिरामी ब्यूटी पार्लर में इस्तेमाल होने वाले बड़े बड़े ब्रांड की कॉस्मेटिक असल में नकली है। न्यूज 18 के खुफिया कैमरे की टीम ने बड़े बड़े ब्रांड के पैकेट में नकली कॉस्मेटिक्स बेचने वाले काले कारोबारियों को अपने कैमरे में कैद किया है। अगर आप सजने के लिए पार्लर जाते हैं तो ये खबर देखना आपके लिए बहुत जरूरी है। पार्लर में खूबसूरती निखारने के लिए जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स आपके चेहरे पर लगाए जा रहे हैं वो आपको बदसूरत, बहुत बदसूरत बना सकते हैं, क्योंकि नकली ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल धड़ल्ले से हो रहा है। ये खबर मिलते ही न्यूज 18 की टीम खुफिया कैमरे लेकर इसका सच पता लगाने के लिए निकल पड़ी। सबसे पहले हमने रुख किया राजधानी दिल्ली का। 99.5 दिल्ली के अंदर, दिल्ली का ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर रिफिल करे बगैर गुजारा ही नहीं कर सकते। सुना आपने, इस दुकानदार ने तो ये दावा कर दिया कि लगभग सभी ब्यूटी पार्लर्स में नकली ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस सनसनीखेज दावे की पड़ताल जरूरी है। अब हमारी पड़ताल शुरू हो चुकी थी। दिल्ली में हमें खबर मिली कि 250 किलोमीटर दूर आगरा में नकली ब्यूटी प्रोडक्ट्स का सबसे बड़ा अड्डा है। इसलिए हमारा अगला पड़ाव था आगरा का छत्ता बाजार, जहां हम बाजार के सबसे बड़े दुकानदार से मिले। हमने उसे बताया कि हम एक ब्यूटी पार्लर खोलने वाले हैं, जिसके लिए हमें सामान चाहिए। बड़ा ग्राहक समझकर दुकानदार ने बात शुरू होते ही नकली सामान की पेशकश कर दी। डुप्लीकेट मिल जाएगा। हाँ, इसमें क्या बस कोई साइड इफेक्ट ना हो। मिल जाएंगे डुप्लीकेट नहीं। वो किस रेट में पड़ जाएंगे? डुप्लीकेट पड़ जाएगा 160 में पड़ जाएगी। ज़्यादा ले लेना, ज़्यादा ले लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। हमारी पूछताछ को सुनकर इस दुकानदार को कुछ शक हुआ और उसने अपना शक जाहिर भी किया, लेकिन हमने उसे भरोसा दिलाया। इसके बाद तो दुकानदार हर बड़े ब्रांड का नकली सामान परोसने लगा, वो भी असली और नकली के दाम के साथ। 60 की पेटी आती है, 160 रुपये पड़ेगी। 150 लगा दो ना बेटा। लेग भी लिखा है, यहाँ पे लोटस लिखा हुआ, ओटरी लिखा हुआ, VSD लिखा हुआ, ये नाम लिखा हुआ, ये नाम लिखा हुआ। सब बिक जाती है आराम से। सबसे ज़्यादा बिकती है। MRP से कितना कमाना चाहिए होता है। MRP मुझे खुद नहीं पता, कभी 2,500 लेके आता है, 1500 रुपये आता है, 1600 रुपये आता है। आपके नसीब में काट हो गया, जैसे ये 1795 कभी 2,500 लेके आता है। 2000 के आसपास ही रहता है, 100 से ऊपर। ठीक है, सब ये कितने का पड़ जाएगा? 150 रुपये कहता हूँ। 150 रुपये का। दुकानदार को हमने बताया था कि हम ब्यूटी पार्लर का कारोबार शुरू करने जा रहे हैं,
इस धंधे में नया समझकर उसने हमें नकली सामान बेचने और उसमें होने वाले मुनाफे के बारे में भी बताया। ओरिजिनल है 12.5 मिनट 1000 की पड़ेगी आपको। 1250 मिनट 1000 की पड़ेगी 250 सेम रेट पे होगा इसका। ये 150 का पड़ेगा हमको। ये ये भी छोटे वाला है ना। देखो पालने वाले में आप जा रहे हो, मैं ज्यादा नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ 300 भेज लो। 150 के 300 डबल हो रहे हैं। इससे ज्यादा 300 उसमें जाओगे आप, उसे वो खुद देखेगी रेट। इसमें 1700 लगे हैं, 300 रुपये ले रही तो समझ आएगी ऑटोमेटिक दी है, समझेगी और वो लेगी भी। असली के नाम पर नकली बेचने का हुनर समझने के बाद हमने ये जानना चाहा कि ये सामान इस दुकानदार के पास आ कहां से रहा है, क्योंकि हम इस गोरख धंधे की तह तक पहुंचना चाहते थे। तो वहाँ से आप लेके भी गए, मान लो दुकानदार ने मुखबरी कर दी, हम तो गए काम से। हमारा दिल्ली से आ रहा था, हमारा दिल्ली से आ रहा। इस तरह आगरा में नकली सामान के सबसे बड़े बाजार के दुकानदार ने हमें वो पता दे दिया जहां से नकली सामान इस बाजार में पहुंचता है। अब हमारी मंजिल वो बाजार थी जिसके बारे में हमें इस दुकानदार ने बताया। दिल्ली के पहाड़गंज में भी ऐसी कई दुकानें हैं जहां सुबह से शाम तक नकली ब्यूटी प्रोडक्ट्स बेचने का काम होता है। न्यूज 18 के स्टिंग ऑपरेशन में एक ऐसे ही दुकानदार ने ब्यूटी पार्लर्स का काला सच बताया। आगरा के बाजार का हुआ पर्दाफाश। अब नकली सामान के गढ़ की थी बारी। वो मंडी जहां असली के नाम पर थोक में मिलता है नकली प्रोडक्ट। आगरा में असली के नाम पर नकली ब्यूटी प्रोडक्ट बेचने के सबसे बड़े बाजार से हमें उस ठिकाने का पता मिला जहां से इनकी सप्लाई होती। ये बाजार था दिल्ली का। थोड़ी छानबीन के बाद हमारी टीम को दिल्ली में उस दुकान का पता भी मिल गया। फिर क्या था, हम एक बार फिर ब्यूटी पार्लर के कारोबारी बनकर खुफिया कैमरे के साथ उस दुकान में दाखिल हुए। यहाँ भी दुकानदार ने बेखौफ होकर बड़े बड़े ब्रांड के डुप्लीकेट सामान की पेशकश शुरू कर दी। ये लोटस का सेकंड वाला कि ये चलते तो सब है ना। ये सेकंड है, ये जो काम कराने वाला है ये खुली डब्बियों में ही काम होगा, ये तो कुछ नहीं लगेगा। खुली डब्बी। खुली डब्बी कैसे होगा? आप खोल दी जाएगा, इसके को अलग कर दिया जाएगा और बस डब्बियाँ रख दी जाएगी। डब्बी रख दी है। ये सेकंड है, तो इसकी रेंज 300 रुपए। हमारी बातचीत से दुकानदार को ऐसा महसूस हुआ कि हम उसके सामान से ज्यादा खुश नहीं हैं। इसीलिए उसने दुकान के सारे माल के बारे में ही हमें बताना शुरू कर दिया। अब चौंकने की बारी हमारी थी। तो ये लोटस का कितने का पड़ेगा? ये लोटस मिल जाएगा, इसमें VLCC मिल जाएगा, अच्छा। वो 3+ मिल जाएगा। अच्छा। 300 रुपए रेंज। 300 की रेंज जो सारे कॉपी है। सेकंड कॉपी है। और ओरिजिनल में कितना फर्क है दोनों में? ओरिजिनल में कम से कम 900 रुपए का फर्क है। 900 रुपए का जी। इस दुकानदार के पास हर बड़े ब्रांड का नकली सामान 1/3 से 1/4 दाम में मौजूद है। हमने उसे बताया था कि हम ब्यूटी पार्लर खोल रहे हैं, इसीलिए उसने हमें नकली को असली बनाने के काले कारोबार का एक हैरत अंगेज हुनर भी सिखाया, ताकि हम किसी भी तरह उसके परमानेंट ग्राहक बन जाएं। आप कीमत दे रहा है। 100% प्योरिटी नहीं करवा सकते, बिल्कुल 25% आपको मिक्सअप रखना पड़ेगा। करना पड़ेगा। मान के चल लीजिए आपने लोरे का स्पा लिया, जी। जिस दिन ये फिनिश्ड हुआ इसको रिफिल कर सकते जब तक इसकी एक्सपायरी नहीं है। अच्छा, तो रिफिल कैसे होगा इसका? रिफिल वो हम बता देंगे। इसका अलग आता है मटेरियल। 1 kg 200 रुपए का हमारा।
इस दुकानदार की बात से साफ हो चुका था कि ब्यूटी पार्लर में ग्राहक से बड़े बड़े ब्रांड के असली सामान का पैसा लिया जाता है, लेकिन इस्तेमाल सस्ता और नकली सामान किया जाता है। अब हमारी कोशिश ये जानने की थी कि अगर नकली सामान से किसी ग्राहक की सेहत बिगड़ गई तो क्या होगा, लेकिन दुकानदार ने हमें जो बताया उसे सुनकर हमारे पैरों तले जमीन खिसक गई। मेन डर वही है, कहीं ऐसा ना हो कि स्किन खराब हो जाए और हमारे ऊपर कंप्लेंट आ जाए। 22 साल से यूज कर रहा हूँ भाई साहब, मैं तो 22 साल हो गए मुझे तो। अच्छा, कस्टमर पकड़ भी नहीं पाता है ना। कस्टमर कहाँ से पकड़ सर, हम ही नहीं पकड़ पाए कभी तो। कस्टमर आप कैसे नहीं पकड़ा, तो आप बताओ ना कैसे पकड़ लोगे आप। और ये जिलेट वगैरह भी आती है क्या? इसकी भी सेकंड कॉपी आती है इसकी? असली का नकली बनाने के कारोबार की जितनी गहराई में हम उतर रहे थे, उतने ही चौंकाने वाले पहलू हमारे सामने आ रहे थे। अब दुकानदार ने जो बताया उससे हमें भी जोर का झटका लगा। एक चीज और, जैसे कोई चीज है वो उसकी एक्सपायरी होने वाली है तो वो वापस भी हो जाता है या? एक्सपायरी पहली बात तो इतना लंबा टाइम का होता है, 2-2, 3-3 साल की एक्सपायरी। अच्छा, तो आपका वो एक्सपायरी हो तब तो ये इस्तेमाल हो ही जाएगा। 3 साल बहुत होते हैं। हाँ। 30 मिनट, 24 मिनट, 48 मिनट से कम कोई भी प्रोडक्ट पे एक्सपायरी नहीं होती है। और मार्केट में एक्सपायरी वो वापस भी चले जाता है तो रिफिल करके वो दोबारा से पंच करके दोबारा मार्केट में आ जाता है, वो बेकार की डाल। अच्छा, वो रिफिल हो जाता है? वो दोबारा से स्टिकर चिपकाया और मार्केट में फ्लिप कर दिया सारा। दुकानदार की इन बातों से साफ हो गया कि ब्यूटी प्रोडक्ट के बड़े बड़े ब्रांड के नाम पर आम लोगों को सिर्फ ठगा जा रहा है और उनका ये काम फिलहाल तो बेरोक टोक चल रहा है। काले कारोबारियों को बेनकाब करने के बाद हमारी कोशिश ये पता लगाने की थी कि इस धंधे की जड़ें कितनी गहरी हो चुकी हैं। बाद में भी हमने दुकानदार को यही बताया कि हम ब्यूटी पार्लर खोलने जा रहे हैं और ये सुनते ही ऐसा लगा मानो दुकानदार हमारे इंतजार में ही बैठा था और उसने भी बड़ी बड़ी कॉस्मेटिक कंपनियों के नकली सामान की पूरी लिस्ट बतानी शुरू की। एक काम करना, आप तो यहाँ डायरेक्ट आना, सामान की लिस्ट बनवाना है लड़कों से। अच्छा, आप कहना भाई मुझे लिस्ट बना दो और लिस्ट बनाने के बाद में हम उसके पर पैसे जोड़ देंगे आप। ठीक है। हाँ, फर्स्ट में और सेकंड में क्या, जैसे आपने शहनाज मांगी आपने, है ना, तो शहनाज की किट है ओरिजिनल, तो भैया ओरिजिनल कितनी की पड़ेगी, तो उसमें ओरिजिनल डाल लेना, फर्स्ट डाल लेना। बात आगे बढ़ी तो यहाँ भी हमें यही सलाह दी गई कि नकली सामान का कारोबार करने में फायदे ही फायदे हैं। तो ये सलाह दो मुझे कि ओरिजिनल में तो जो है रेट तो पूरा वो प्रिंट से 20-30% कम कर दोगे आप। हाँ। कमाई किसमें? ओरिजिनल में तो कमाई जो एक लिमिटेड ही होगी, हाँ। डुप्लीकेट में ठीक ठाक कमाई हो जाएगी। धंधे और मुनाफे की बात खत्म होने के बाद हमने इस दुकानदार से ये भी जानना चाहा कि अगर किसी नकली सामान से किसी ग्राहक को बुरा असर हो गया तो क्या होगा। अब सुनिए उसका जवाब और देखिए उसका कॉन्फिडेंस। और यही अगर हमारी दूसरी होगी तो वो तो बहुत डाउन हो जाएंगे, उसको मान लो 200 हो जाएंगे, 200 की पूरी किट आ जाएगी। हमें इसमें भी खर्च करने में उसमें कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत है कि कोई माइनस साइड इफेक्ट नहीं होगा, किसी की स्किन ना खराब हो जाए। नहीं कुछ नहीं। मतलब साफ है, इन काले कारोबारियों को ना तो आपकी सेहत से मतलब है और ना ही पकड़े जाने का डर। मतलब है तो सिर्फ अपनी जेब भरने से, जिसके लिए ये बड़ी बड़ी और नामी कंपनियों के ब्रांड को भी दागदार कर रहे हैं और आम लोगों को भी ठग रहे हैं। यही था ऑपरेशन ब्यूटी। फिलहाल ऑपरेशन ब्यूटी में इतना ही। नमस्कार।